recursion, we are not going to do it in a very different way. We are going to approach it in an unorthodox way. Now recursion क्या बोलता है? Recursion बोलता है that when a function calls itself, a new version of that function runs in the memory. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन कॉल कर रहा है तो मेरा लेट्स से void recursion system.out.println recursion, एंड यहां हम लोग रिकर्शन जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं. सो इफ यू डू दिस, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहां से यहां जंप कर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है. एक पूरा ये फंक्शन का पूरा एक नया वर्जन क्रिएट होता है और वो वर्जन रन होता है, वो वर्जन जो है मेमोरी में रहता है. सो बेसिकली व्हेन यू कॉल अ फंक्शन, you will create a completely new version of that function running from the memory. ठीक है, सो ये चीज को याद रखिएगा अच्छे से. जब तक ये सही से समझ में नहीं आएगा तो आपको रिकर्शन समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो let us do a few recursion and then we will understand it further. Let us do this. So we have an example. So ex recursion. Class example of recursion. Okay, so let us have void check system.out.println. This is recursion. And then हम लोग check को call कर रहे हैं. ठीक है, so we will call it in static void main. We'll use an object to do that. ob.check. ठीक है, so what we are looking for here, आप गौर से देखिएगा, एक एरर आएगा when I run this program, एक एरर आएगा. so that is what we are looking for here. ठीक है, so this is the error. ठीक है, ये बोलेगा कुछ एरर है ब्ला ब्ला ब्ला. स्टैक ओवरफ्लो बोल रहा है. बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका रैम जो है, ये रन करने पे रैम जो है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है. मतलब वी आर रनिंग आउट ऑफ मेमोरी. वी आर रनिंग आउट ऑफ मेमोरी. ठीक है, सो what is happening in a program like that? Now this is my program. So what is happening in a program like this? यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट को यूज करके चेक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. चेक फंक्शन को कॉल किया तो उसके बाद हमको एक पहला स्टेटमेंट आया SOPLN. ठीक है, SOPLN का स्टेटमेंट आया, वो बोला कि दिस इज रिकर्शन प्रिंट करो. एंड देन यहां लिखा है कि चेक फंक्शन को फिर से कॉल करो. तो याद रखिएगा, फॉर द फंक्शन चेक, दिस इज नथिंग बट जस्ट अनदर स्टेटमेंट. ठीक है, सो हम लोग जानते हैं जावा में वी डू नॉट मूव फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर until and unless the statement is executed completely. So अब हमको ये फंक्शन बोल रहा है कि इस फंक्शन को कॉल करो. जब ये फंक्शन खुलता है तो इसमें बोलता है कि SOPLN, एंड देन ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज रिकर्शन, बिकॉज दैट इज द स्टेटमेंट. एंड ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये बोलता है कि चेक फंक्शन को फिर से रन करो. चेक फंक्शन को फिर से रन करो.
जब ये चेक फंक्शन रन करता है तो इसके पास SOPLN आता है, ये प्रिंट करेगा दिस इज रिकर्शन, एंड देन ये बोलेगा कि चेक फंक्शन को फिर से कॉल करो। तो याद रखिएगा ये चेक फंक्शन इसके अंदर खुला है, ठीक है, ये चेक फंक्शन इसके अंदर खुला है। सो एवरी टाइम यू ओपन अ चेक फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, पहला वाला जो फंक्शन है वो खत्म नहीं होता। देखिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, तब जाके ये ब्रैकेट बंद होगा। जब तक ये ब्रैकेट एनकाउंटर नहीं होगा मेरा फंक्शन बंद नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। सो ये कंटिन्यू करेगा, देखिए इसके बाद भी फिर से कॉल होगा, फिर से ये रन करेगा, फिर से एक चेक फंक्शन रन करेगा, फिर SOPLN होगा, फिर ये प्रिंट करेगा दिस इज रिकर्शन, और फिर यहां एक चेक फंक्शन है, ठीक है। सो ये कंटिन्यूसली ये करता रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि हाउ लॉन्ग इट विल कीप ऑन डूइंग इट, इट विल कीप ऑन डूइंग इट जब तक मेरा मेमोरी ओवरफ्लो नहीं हो जाता। सो द एरर दैट यू सी हियर इज बिकॉज वी आर हैविंग अ मेमोरी ओवरफ्लो, ठीक है। देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ, इफ यू लुक हियर क्लोजली आपको यहाँ लिखा हुआ है that there is a stack overflow error, there is a memory overflow, इसके पास और जगह बचा नहीं है, ठीक है। सो सी दिस इज द एरर कि ये रन नहीं कर रहा है, प्रिंट में और जगह नहीं है प्रिंट करने के लिए। सो सच अ रिकर्शन इज नोन एज एन इनफाइनाइट रिकर्शन, ठीक है। सो दिस इज एन इनफाइनाइट रिकर्शन। So when a recursion happens without a check, it repeats infinitely until and unless the stack overflows, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब जो है कि हम लोग उसको एक स्टैक फॉर्म में मेमोरी दिया है, उस मेमोरी में जितना मेमोरी था वो मेमोरी पूरा ओवर हो गया है और मेरे पास जगह नहीं है उसमें और डेटा फिल इन करने का। ना you will not understand everything in the first slide itself, so let's move on to the next slide. So whenever recursion is done, a condition is used to terminate the condition when, sorry, terminate the recursion when it needs to be, ठीक है। अगर हम लोग को रिकर्शन को टर्मिनेट करना है तो हम लोग एक कंडीशन यूज करते हैं जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। सो दैट कंडीशन is known as the terminating condition. That condition is known as the terminating condition, ठीक है। So we are going to do a program जिसमें ये terminating condition हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, void लिखते हैं int n, ठीक है। if n is greater than 0, system dot out dot println n, and we will print n minus 1, ठीक है। So this is my terminating condition. So let us see this. Let's run this. We are going to run this using public static void main.
ob डॉट प्रिंट, ठीक है। और देखिएगा प्रिंट अगर हम ऐसे देंगे तो ये कंपाइल नहीं करेगा क्योंकि यहां हमें एक पैरामीटर दिया है। सो लेट अस गिव अ पैरामीटर लाइक 6 एंड लेट अस सी कि इसका आउटपुट क्या है, देन वी विल ट्राई एंड गेट द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दैट इज हैपनिंग। सो लेट अस सी द आउटपुट। सी 645654321, ठीक है। सो लेट अस चेंज दिस टू 10, रन करते हैं, देखिए 10 से 1 तक ये प्रिंट कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोग्राम? ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। एवरी टाइम a function is called, a version of that function is created in the memory as long as the function is running, the statement where the function was called stays under execution। मतलब जब तक ये फंक्शन रन करता रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट बोलेगा कि हाँ भाई ये अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। जब तक मेरा फंक्शन ये रन करके बंद नहीं होता है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही करता रहेगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। सो लेट अस सी कि हाउ दिस इज हैपनिंग। हम लोग प्रिंट में 10 दिया है, सो आई विल नॉट यूज 10 हियर, आई विल बी यूजिंग 5। याद रखिएगा every time a function is called a new version is created। so हम अभी print function को कॉल किया है, print function को हम दिया है वैल्यू 5। print function बोलता है कि क्या n का वैल्यू 0 से ज्यादा है, क्योंकि अगर 0 से ज्यादा है तो ही हम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहां बोलता है कि SOPLN 5 करिए, यानी आपका प्रिंट होगा 5। उसके बाद बोलता है कि प्रिंट फंक्शन को फिर से कॉल करो और उसको n से एक कम वैल्यू दो। हम लोग क्या देंगे? हम लोग 4 देंगे, ठीक है। तो जब तक ये प्रिंट का कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक वो रन करेगा, ठीक है। सो अभी जब प्रिंट का 4 वाले फंक्शन को कॉल किया है, यानी अभी प्रिंट में क्या वैल्यू किया है 4, ये चेक होगा कि क्या 4 जो है n के पास अभी क्या आया है। देखिए इसका एक नया वर्जन क्रिएट हुआ, यानी इसका n और इसका n अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग वर्जन होगा, ठीक है। फिर हमको बोला है कि अगर n का वैल्यू 4 से ज्यादा है तो प्रिंट करो 4 को, प्रिंट करो 4 को, ठीक है। तो प्रिंट किया 4 एंड देन हम प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और एक कम करके उसको वैल्यू को कॉल किया, तो फिर ये यहां आया एंड ऐसा करेगा यहां प्रिंट में 3। अब यहां है कि क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? हाँ 0 है, तो अभी हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? 3 को प्रिंट करेंगे एंड प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे एक कम करके। अब ये किसको कॉल करेगा? एक नया वर्जन को कॉल करेगा जिसका वैल्यू है 2, तो प्रिंट का 2 को कॉल करेगा। अगर 2 0 से बड़ा है तो ये SOPLN 2 करेगा और प्रिंट फंक्शन को फिर से कॉल करेगा विद वैल्यू 1। जब प्रिंट फंक्शन का 1 वैल्यू से हुआ तो ये प्रिंट फंक्शन का 1 में क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? अगर है तो SOPLN 1 होगा, 1 प्रिंट हो गया एंड देन ये प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा जिसका वैल्यू 0 है। यानी अब मेरा एक और वर्जन क्रिएट होगा जो 0 है,
अब यहाँ क्वेश्चन है क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, गौर से देखिएगा, ठीक है। सो एवरीथिंग वाज गेटिंग रिपीटेड, एवरीथिंग वाज द सेम, बट जब 0 आता है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स हुआ, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कहां? ओनली व्हेन वी आर गेटिंग द वैल्यू इन द प्रिंट फंक्शन एज 0, मेरा स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, मेरा ये फंक्शन बंद हो जाता है। अगर ये फंक्शन बंद हुआ मतलब ये स्टेटमेंट 0 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि अब ये फंक्शन रन होके बंद हो गया है। यानी ये स्टेटमेंट जब जब हम प्रिंट को 0 दे के कॉल किया था, ये काम खत्म कर दिया, मतलब ये वाला फंक्शन 1 वाला फंक्शन भी पूरा बंद हो गया, तो ये भी बंद कर दीजिए। 1 वाला बंद हुआ यानी 2 वाला भी बंद हो जाएगा, 2 वाला बंद हुआ यानी 3 वाला भी बंद हो जाएगा, 3 वाला बंद हुआ यानी 4 वाला बंद होगा, एंड 4 वाला बंद हुआ यानी 5, जिसमें 5 दिया था वो भी वैल्यू बंद हो जाएगा, एंड वी गेट दिस एज द आंसर। नाउ आई अज्यूम आपको पूरा समझ में नहीं आया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू फॉलो एन एक्सरसाइज, ठीक है। So we might have a little issue here with the noise, but let us just do this exercise. Now, this is an exercise where we understand how recursion works. So, let me give you a recursion program. Just let me give you a recursion program. So, we will just make sure that we understand how it is happening. Just 1 minute. All right. So, हम कुछ करेंगे नहीं, हम ये लिखा है to do. So what we are going to do here is keep yourself on mute and we will be following the instructions that we see here. And I'm just going to change the structure. So if n is greater than 0, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकर्शन करेंगे एंड ये हम लोग हटाते हैं. So I'm just changing the format of the program. ठीक है, we are changing the format of the program and this is the statement. Now I'm going to give the value 6 here. Let's give 5 here. Now every time or when I call a function, one of you will become an instance of that function, one of you will become a version of that function. ठीक है. So for example, अगर हम आपको कॉल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि okay, let's say we have Farhan in the class and I tell Farhan कि Farhan, you are a version of the print function and I'm giving you the value 5. Then tell me how are you going to execute the function. Tell me how are you going to execute the function. ठीक है. Farhan, do you understand my point? Yes, sir. So you are a function and you know how to execute the function. Yes, Let me sir. just, ठीक है. So I will do that. Just give me a minute. Okay, Farhan. So Farhan is the first instance of the program. ठीक है. Now Farhan क्या बोलेगा? हम Farhan को बोला, Farhan, I'm giving you the value 5. You are a print function. So what are you going to do? Farhan देखता है कि यहाँ एक print command है. Farhan will tell me, please print the value 5. And then Farhan बोलेगा कि as I have the value 5 with me and 5 is greater than 0, then I am going to pass the value 7 to someone else. Now, जब वो वैल्यू पास करेगा, सपोज वो जैद को वैल्यू देता है, तो वो जैद को बोलेगा, जैद, यू आर अ प्रिंट फंक्शन नाउ एंड यू हैव द वैल्यू 4. ठीक है. एंड वो जैद को ये भी बोलेगा, प्लीज टेल मी व्हेन यू आर डन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. यानी जब तक जैद उसको ये नहीं बोले कि हाँ काम हो चुका है, तब तक फरहान आगे काम नहीं बढ़ा सकता है. सो जब जैद को जाता है ये चीज, रिमेंबर जैद इज अ प्रिंट फंक्शन नाउ, तो जैद क्या बोलेगा कि हमको n का वैल्यू प्रिंट करना है
एंड देन आई विल चेक कि क्या मेरा पास जो n का वैल्यू है, क्या वो n का वैल्यू 0 से बड़ा है। जैद देखता है कि यस इट इज ग्रेटर, तो वो क्या करेगा, इट जैद विल नाउ पास द वैल्यू 3 टू द प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ऑल द फंक्शंस आर प्रिंट फंक्शन, बट ये प्रिंट फंक्शन का वर्जन बन जाएगा लेट्स से कैप। ठीक है, और वो कैप को ये बोलेगा व्हेन यू आर डन विद द वर्क जस्ट टेल मी। ठीक है, सो कैप यू नो द ड्रिल, आई थिंक यू नो दिस। व्हाट आर यू गोइंग टू डू कैप? Please print 3 Okay, I am going to print 3. as 3 is greater than 0. So Yes. I will pass the value 2 to print 2. function. Okay, so who is going to be the print function now? ठीक है, नाउ कैफ यू टेल मी, आपको ये वैल्यू जो 2 है किसको पास करना है? So let's say we want to pass it to Rehan. Rehan, you up for it? Yes, sir. Okay, so Rehan is up for it. And Kaf, what are you going to tell Rehan? Rehan, you have Please the tell me value. when you're done. You have the value 2. Please tell me when you have done. When you're done. Okay, so Rehan, what are you going to do? Please print the number 2 Okay, and I'll pass the number, if as 2 is greater than 0, so I'll pass the number 1. okay. Who will you pass this to? Because you're creating a new version, you cannot just pass it to yourself, right? You're creating a new Afan. version. Okay, Afan. Okay, Afan. Afan, you're up. Yes, as I have the value 1. Please tell me when you're done. Yes, please tell Afan or Rehan when you're done. So Afan, you have the value 1. So what are you going to Yes. So print 1 do? Okay, I'm printing 1. as 1 is greater than 0. Okay. So I will pass the value 0 to 2. Who will you pass it to? Yusuf. Okay, Yusuf, you're up. And Yusuf tell me when it is done. Okay. Yusuf? Yeah. Yes. Please print 0. Okay. Since 0 is not greater than 0, then I'll not pass any value to the print function now and I'll exit it. You will not exit. You will obviously terminate. And then you're going to tell Afan my work is done. Because you are the print 0 function, right? Yeah. Okay. ठीक है, तो तुम अफान को बोलोगे कि मेरा काम हो गया है, अब तुम आगे बढ़ो. ओके, सो जब तुम अफान को ये बात बोलोगे, देन अफान विल टेल रेहान कि मेरा काम हो गया. यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग? यूसुफ? Yes. So you tell Afan. Okay, Afan, my work is done. So Afan, what are you going to do? Rehan, my work is done. Rehan, what are you going to do? Yeah, my work's done. Kaf, what are you going to do? Zad, my work is done. Zad, what are you going to do? Zad? Zad, you are not legible. Farhan, what are you going to do? I will terminate the game. No, I was the one to call you. I'm the program control. So you're going to tell me my work is done. Oh, okay. So tell me. Farhan? Farhan, tell So me. my work is done. Okay. So this is how the recursion happens. But you will not understand this in one go, okay? So we are going to change the program. And we are going to add a few more things. Okay. So let's change the program. All of you keep yourself on mute. I'm going to choose one of you who is going to be the first version of the function here that we are seeing here. That is the first version that we are seeing here. And let us say I am passing the value. Okay. So we have a print function here and I'm passing the value 6. And this version of the print function, इस वर्जन को हम एक नाम दे देते हैं, एक यूनिक नाम देते हैं. लेट्स से हम यूसुफ को बोलते हैं यूसुफ. Okay, I just muted you by mistake. So Yusuf, what are you going to do? I'll request you to print the value 6. Okay. And then as n is greater, then 6 is greater than 0, I'll pass the value 5. Okay. And इस वर्जन का नाम दीजिए आप. Afan. Afan. Okay, Afan, you're up. So please print 5. Okay.
as n5 is greater than 0, so I will pass the You Value. will you pass this to? f. 4 आप पास कर रहे हैं कैफ को. कैफ, you're up. So please print the value 4. Okay. As 4 is greater than 0, I'll pass the value 3 to Z. Zad. Please Zad print print. the value 3. Okay, I'm Please printing the print value the 3. value 3. Okay. As 3 is greater than 0, I'll pass the value to Mehtab. What value will you pass? Zad, what value will you pass to Mehtab? Zad, you need to tell Mehtab ki kaun sa value uske paas. I'll pass the value 3 to Mehtab. Do you pass 3 or do you pass 3 minus 1? Zad, do you pass 3 or do you pass 3 minus 1? Zad, तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 minus 1 आप पास करोगे, तो अब मेहताब को बोलो कि 3 minus 1. And you all forgot one thing. 3 minus 1. You all forgot one thing. You all have to ask the other person कि please tell me when you are done. Okay? Pass the value to आप प्रिंट कौन सा वैल्यू लिए? 2, sir. 1. हमको एक मिनट रुको, मेहताब हमको बोला है, ओके मेहताब हमको बोला है कि 2 प्रिंट करने. ओके ओके मेहताब, एंड देन मेहताब. Sir, 2 is greater than 0, so I will print 2. You will print 2 or do you pass the value 1 to Pass the value 1 to A. Zad? Zad already done. Yusuf already done. Rehan. Okay, Rehan, you're up. Yes, sir. After finishing Rehan, please let me know. Okay, Rehan. Please print the value 1. And as 1 is greater than 0, I'll pass 0 to Farhan. Farhan, you're up. Please let me know when you're Farhan, you're up. So as 0 is not greater than 0. फरहान, तुम भूल रहे हो कि उससे पहले आपके पास एक प्रिंट कमांड है, बिफोर द इफ कमांड. याद रखिएगा, हम आपको क्या बोला था? एवरी टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड, एंड क्या बोला था? स्टेटमेंट वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड स्टेज अंडर एग्जीक्यूशन. हम क्या बोला था कि जब तक आपका वी डू नॉट मूव फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर अंटिल द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अंटिल ये वाला स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है. यहाँ हमको क्या करना है? क्या करना है फरहान हमको यहाँ? First I will print the value 0. Okay. Then since 0 is not greater than 0, I won't pass any value, and I'll tell Rehan that my work is done. That is where you're going wrong. See, अगर आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट you still have one more statement to execute. Do you or do you not? Yes, I have one more statement. Yes. So what will you do, Rehan? So I'll print one more time 0. Yes, you will print 0 again. Now your function terminates. Yes or no? Yes, sir. And then what do you do? आपका function I'll बंद हो tell गया था. Rehan that my work is done. Okay, Rehan, you are up. Sir, I'll print 1 You're going to print 1. and I'll tell Mehtab that my work's done. Mehtab, you're up. I'll print 2 and I will tell Zad that my work is done. Zad, you're up. So I'll print 3 and I'll tell Cap that my work is done. Kaf, you're up. I'll print 4 and then I'll tell Afan that my work is done. Afan, you're up. So we'll print 5 and tell Yusuf that my work is done. Yusuf, you're up. Sir, now I'll print 6 and sir, now my work is done. Yes, that is how a recursion works. Are we all good? I told you every value of n becomes a new version for that function. आपका function क्या है? उसमें एक नया n बनेगा, उसमें पूरा कोड जो है अलग से एग्जीक्यूट होगा.
So every value of n will become a version that is specific only to you. It will become a function specific to you. Okay? Okay, sir. Thank you. Anyone else? So we are going to do the same exercise now. Okay? But I'm just changing a few brackets. I'm just adding a few brackets. Some slight changes karte hain, and we will be good to go. Just 1 minute. Just 1 minute. So let's do this. We have changed the program again, and we are going to do the same exercise with all of you. So I will start with one. So what I'll do, I'll ask one of you to start. I think I should start with. Okay, Naki. So I'm giving you the value. So you are a version of the print function. I'm giving you the value 5. Okay, so let's say the version is Naki's version. So Naki, what are you going to do? You are a print 5 function. Okay, I'll print 5 for you. and And 5 then? is greater than 0. So we will send the value 4 to Ayan. Ayan. Okay. So please print 4, Okay. and since 4 is greater than 0, so I pass value 3 to Farhan. Okay, Farhan, you're up. So I'll print the value 3, Mm-hmm. and since 3 is less than 0, 3 is greater than 0, so I'll pass the value 2 to Raihan. Okay, Rehan. Sir, please print the value 2. And as 2 Okay. is greater than 0, pass the value 1 to Afan. Afan. So please print 1 Okay. as 1 is greater than 0. So I will pass the value 0 to Yusuf. Yusuf. Yusuf, you're up. So now I'll print 0, and as n is not greater than 0, I'll tell Afan that my work is done. Afan. So I will print 1, and I will tell Rehan that my work is done. Rehan, just 1 minute. Rehan, his work is done. Sir, I'll print 2 again and I'll tell Farhan that my work's done. Just 1 minute. Afan का काम हो गया है, रेहान का काम हो गया है, 2 print हो गया है. Just 1 minute, wrong color. 2 print हो गया है. Farhan, you're up. So I will print the value 3, and then I'll tell Ayan ki my work is done. Ayan, his work is done. So I print the value 4, and I'll tell Naki that my work is done. Naki, work is done. Print the value 5 and my work is done. We'll print the value 5 and? Now I will tell you my work is done. Okay, Naki, thank you for your work. And that is how we do recursion. Okay? So you're getting the hang of it. So what we learned today is a simple change in the bracket is changing the way the recursion is happening. यहाँ देखिए 0 2 बार print हो रहा था. ठीक है? यहाँ देखिए यहाँ एक ही बार ये print हो रहा था. And if you see, अगर हम इसको run करेंगे, even without teaching you how recursion is happening, just a minute, हमको object गलत दिया हुआ है यहाँ. Even without teaching you in a lot of detail how recursion is happening, you all got the answer right. So, let's say ये वाला bracket नहीं है. Okay, let's run the program now. देखिए आप लोग फिर भी answer सही दिए and you understood how the program is working. So it's very important for us to understand the working. It's very important for us to take part in the exercise because अगर आपको recursion समझना है, आपको समझना होगा working कैसे हो रहा है. If you do not understand the working, you will not be able to understand how to write a program in recursion, and that is the most important part of what I wanted to tell you today.